4 मार्च, एक ऐसा दिन जब इंडियन मार्केट में चारों तरफ सिर्फ लाल रंग ही दिख रहा था। एक बड़ा झटका, एक जबरदस्त गिरावट, लेकिन उस गिरावट के पीछे की कहानी सिर्फ बेचने की नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त खींचतान की भी है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। उस दिन बाजार में एक तेज गिरावट देखने को मिली। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक से ब्रेक लगा दिए हों। सुबह से ही सेलिंग का प्रेशर इतना ज्यादा था कि कई इन्वेस्टर्स के मन में एक टेंशन सी आ गई थी। और ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, सीधा निफ्टी 50 यानी देश की टॉप 50 कंपनियां एक झटके में 1.5% से ज्यादा गिर गईं। ये एक बहुत बड़ी और ध्यान देने वाली गिरावट थी। तो अब यहाँ दो बड़े सवाल उठते हैं। पहला, इतनी तेज गिरावट आई क्यों? और दूसरा, जो और भी ज्यादा दिलचस्प है, वो कौन सी ताकत थी जो इस तूफान के बीच भी मार्केट को संभाले हुए थी? आइए इन दोनों सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये गिरावट कितनी गहरी थी? क्या ये सिर्फ कुछ ही शेयरों तक थी या फिर पूरे के पूरे बाजार में फैली हुई थी? चलिए थोड़ा नंबर्स में झांक कर देखते हैं। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। बढ़ने वाले शेयर थे सिर्फ 681 और गिरने वाले पूरे 2586। मतलब साफ है, ये बिकवाली कुछ गिने चुने शेयरों में नहीं थी, बल्कि पूरे बाजार का मूड ही खराब था। और टेक्निकली भी मार्केट ने सुबह सुबह ही खतरे का सिग्नल दे दिया था। निफ्टी सीधे 24,600 के एक बहुत जरूरी सपोर्ट लेवल के नीचे खुला। ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा थी और इसके टूटते ही ट्रेडर्स के बीच बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई कि अब बिकवाली और भी तेज हो सकती है। तो ये सब हो क्यों रहा था? असल में इसकी जड़ें भारत से हजारों मील दूर थीं। बाजार के इस नेगेटिव सेंटिमेंट के पीछे ग्लोबल फैक्टर्स काम कर रहे थे। इस गिरावट का सबसे बड़ा और फौरी कारण था अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता हुआ जियोपॉलिटिकल टेंशन। देखिए, जब भी दुनिया में इस तरह की अनिश्चितता बढ़ती है तो उसका पहला और सीधा असर फाइनेंशियल मार्केट्स पर ही पड़ता है। और जब ऐसा होता है तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? बिल्कुल वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। सबने रिस्की इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया। इसका असर पूरी दुनिया में दिखा। एशिया के बाजार गिरे, तेल के दाम बढ़ने लगे और सोना, जिसे हमेशा से एक सेफ हेवन माना जाता है, उसकी डिमांड अचानक बढ़ गई। लेकिन इस ग्लोबल उथल-पुथल के बीच इंडियन मार्केट के अंदर एक और ही कहानी चल रही थी, एक छिपी हुई कहानी। ये कहानी थी दो ताकतवर ग्रुप्स के बीच एक जबरदस्त फाइनेंशियल खींचतान की। इस कहानी के दो मेन प्लेयर्स हैं, FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशक और DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशक। FIIs ग्लोबल न्यूज़ पर तुरंत रिएक्ट करते हैं, जबकि DIIs का भरोसा भारत की घरेलू इकोनॉमी की ताकत पर ज्यादा होता है। तो ग्लोबल टेंशन की वजह से FIIs ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने इंडियन मार्केट से 8,752 करोड़ रुपए निकाल लिए। सोचिए, ये कितना बड़ा नंबर है और इसने मार्केट पर कितना ज्यादा सेलिंग प्रेशर बनाया होगा। लेकिन यही आता है कहानी में असली ट्विस्ट। एक तरफ जहां विदेशी इन्वेस्टर्स बेच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हमारी घरेलू ताकतें, हमारे DIIs सीना तान कर खड़े थे। और उन्होंने कितनी खरीदारी की? पूरे 12,068 करोड़ रुपए की। उन्होंने न सिर्फ FIIs की पूरी बिकवाली को सोख लिया, बल्कि मार्केट में और पैसा भी डाला। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, SIPs के जरिए जो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसने हमारे घरेलू इन्वेस्टर्स को इतना ताकतवर बना दिया है कि अब वो विदेशी इन्वेस्टर्स की भारी बिकवाली का भी सामना कर सकते हैं। ये इंडियन मार्केट्स को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्थिर बनाता है। तो ये तो हुई मार्केट की बाहरी लड़ाई, FIIs और DIIs की खींचतान। लेकिन एक लड़ाई हर इन्वेस्टर अपने अंदर भी लड़ता है, और अक्सर यही लड़ाई तय करती है कि कौन आखिर में सफल होगा। चलिए अब थोड़ा इन्वेस्टर की साइकोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब मार्केट में इतना कुछ हो रहा हो, FIIs बिकवाली कर रहे हों और दुनिया में टेंशन हो, तो एक आम इन्वेस्टर आखिर कंट्रोल क्या कर सकता है? यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के गुरु मार्क डगलस की एक बात बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं कि असली रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं है, बल्कि उस रिस्क को दिमागी तौर पर पूरी तरह से अपनाना है। और यहीं पर हमारा अपना दिमाग हमें धोखा दे जाता है। कभी कुछ ट्रेड जीतने के बाद लगने लगता है कि अब तो हम हार ही नहीं सकते, कभी नुकसान के डर से सही फैसले नहीं ले पाते, या फिर बिना सोचे समझे बस भीड़ के पीछे भागने लगते हैं। ये वो दिमागी जाल हैं जो किसी भी अच्छी स्ट्रैटेजी को फेल कर सकते हैं।
इससे बचने का एक बहुत ही सिंपल पर पावरफुल तरीका है 1% रूल। ये नियम इमोशंस को फैसले लेने की प्रक्रिया से बाहर रखने में मदद करता है। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल कैपिटल का 1% से ज्यादा दांव पर मत लगाओ। ये आपको बड़ी गलतियों और बड़े नुकसान से बचाता है। यहाँ एक क्लियर प्रैक्टिकल 5 स्टेप प्लान है जिसे कोई भी अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को बेहतर बनाने के लिए तुरंत अपना सकता है। अपने पिछले ट्रेड्स को चेक करो, नियम बनाओ और उसे फॉलो करो। अपनी भावनाओं को लिखो और सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं, अपने प्रोसेस पर फोकस करो। तो अगली बार जब मार्केट में बड़ी उठापटक देखें तो एक सवाल खुद से जरूर पूछें, असली रिस्क स्क्रीन पर दिखने वाले चार्ट्स में है या खुद के दिमाग के अंदर? शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना ही सबसे बड़ा और सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट है।